सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार। तो स्वागत है आपका स्टडी विद कौशल पे। आज मैथ का सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथ्स के सीरीज में हम लोग देखेंगे कि जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे में एनटीपीसी हो, ठीक है, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन हो, एएलपी या टेक्नीशियन का एग्जाम हो, या चाहे वो आरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे वो आरआरबी जेई का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, तो इन सभी एग्जाम में ये मैथ आपको काम करेगा, यूज करेगा। कह नहीं सकते कि कौन क्वेश्चन आपको कहाँ पूछ देगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आपको सॉल्व करा दूं। मैं कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के मैं सॉल्व कराऊंगा और टॉपिक वाइज कराऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको नॉलेज राइट एंगल ट्रायंगल का होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि हिंदी में बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक एंगल 90 डिग्री हो। तो चलिए मान लेते हैं कि ये ए बी सी राइट एंगल है और 90 डिग्री कहाँ पर है, एंगल बी। एंगल बी है इसका 90 डिग्री। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी किसी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हाइपोटेनस कौन है, यानी कि कर्ण स्क्वायर, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको यह समझना होगा कि लंब किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे और कर्ण किसको बोलेंगे। तो जो 90 डिग्री के सामने होगा वो हमारा कर्ण हो जाएगा। और मान लेते हैं ये एंगल लेते हैं थीटा। तो जो भी एंगल हम लोग थीटा मानेंगे उस एंगल के सीधा सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। अगर इसको एंगल मानते तो ये लंब हो जाता, ये साइड हमारा लंब हो जाता। तो ये आपको ये देखना है कि किसको हम लोग थीटा मान रहे हैं। लंब उस हिसाब से चेंज करेगा, आधार उस हिसाब से चेंज करेगा। ठीक है, तो पहला हमारा प्रॉपर्टी क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको हम लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं AC स्क्वायर। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन है, AC। AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कोई भी ले लो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हो गया पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस चीज को आपको याद रखना होगा। इस चीज को याद रखने के लिए आपको ट्रिपलेट भी याद रखना होगा। ट्रिपलेट यानी कि इसी फॉर्म को देखते हुए ट्रिपलेट बनाया गया है। ठीक है, कि एग्जाम में आपको टाइम ना लगे। जैसे कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखना पड़ेगा, 3 4 5। 3 4 5 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करके देख लीजिएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़िएगा तो 25, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर। तो ये होता है ट्रिपलेट। आपको एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर मारेंगे। ठीक है, आगे अगला ट्रिपलेट है हमारा 5 12 13। 5 12 13, ठीक, ये याद होना चाहिए, मुंह जबानी याद होना चाहिए। अगला ट्रिपलेट है 7 24 25। ठीक, और कोई ट्रिपलेट होता है, हाँ होता है 8 15 17। और ट्रिपलेट होता है 9 40 41। और होता है 11 60 61। ठीक है, 20 21 29, ये भी फेमस है 20 21 29। इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक और होता है 12 12 वाला, 12 35 37।
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको हाईलाइट कर देते हैं। एक, दो, तीन, चार, ये चार मैक्सिमम इन यूज। ठीक है, इन चार को तो रटना ही है आपको, पता नहीं कब कैसे यूज हो जाए। आपसे पूछेगा, देखिए आपसे पूछेगा ये ट्रायंगल है, ये साइड आपका 4 दिया हुआ है, ये साइड आपका 7.5 दिया हुआ है, ये कितना होगा? आप निकालने लग जाइएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर। अब उसको निकाल के फिर रूट कीजिएगा, तब आपका हाइपोटेनस निकलेगा, यानी कि कर्व निकलेगा। सोचिए कितना टफ है। हम कैसे निकालेंगे इसको? इसको पहले तो फ्रैक्शन को हटाइए। सबसे पहले 4 है, 7.5 है, यहाँ पर क्या होगा हम लोग को निकालना है। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस, मान लेते हैं। ठीक है। जितना से गुना करेंगे बाद में उतना से डिवाइड भी कर देंगे। जैसे इसको होल नंबर में लाना है, तो 4 को 2 से गुना किए तो यहाँ हो गया 8, इसको 2 से गुना करिए यहाँ हो गया 15। तो हमारे पास देखिए ट्रिपलेट आ रहा है 8, 15, 17, 17। यहाँ पर कितना आ गया? 17। लेकिन 2 से गुना किए थे तो फिर से ये ना निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 17/2 8.5, यहाँ हो जाएगा 8.5। ये तरीका है निकालने का। ट्रिपलेट याद रहेगा तो आपको आसानी से निकल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन आपका ट्रिपलेट से ही पूछेगा, दिमाग में बैठा लीजिए। सिर्फ और सिर्फ ट्रिपलेट ही उपाय है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला तरीका। और एक प्रॉपर्टी है इसका, बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टी को याद रखना। कहाँ यूज होगा वो भी बता देंगे। ये ये है राइट एंगल ट्रायंगल। हम्म। ठीक है, अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में इससे इसको जोड़ दिया गया। ठीक, इससे इसको जोड़ दिया गया। अब क्या होगा कि ये ए, बी, सी और डी है। पूछ देगा बी डी कितना होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बी डी। कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा बताइए? तो ये बी डी होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस बट्टा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इंटू बेस बट्टा हाइपोटेन्यूज, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे अब इसका यूज कहाँ होता है? बोलता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको इसके हाइपोटेन्यूज के राउंड घुमाया है, तो ये ऐसे राउंड करेगा, तो यहाँ पर दो कोण बनेगा। एक कोण हो गया ये, और एक कोण हो गया ये इसका हाइट हो गया h1, ये इसका हाइट हो गया h2। ये इसका ए बी सी था। ठीक है, ये पॉइंट हो गया डी। तो बी डी जो है लेंथ बी डी, बी डी यहाँ पर हो जाएगा रेडियस। रेडियस वो कैसे निकलेगा, बी डी कैसे निकलेगा? बी डी, ये बी डी निकलेगा ए बी इंटू बी सी बाई ए सी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस फॉर्मूला को भी याद कर लिए आप लोग। आगे अब स्टार्ट करते हैं हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आपको साइन थीटा पता होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। सबको मालूम होगा पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। तो बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सबको याद होगा। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। एच बाई पी सेक थीटा, एच बाई बी कॉट थीटा, बी बाई बी।
ये भी सबको याद होगा। अब आते हैं कुछ वेरिएशंस पे, एक एक करके इसका वेरिएशन देखेंगे क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये है हमारा ट्रायंगल, यह हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है। तो इस साइड को, ये जो साइड है, इस साइड को थीटा की तरफ अगर घुमाएंगे तो उधर कॉस एंगल होगा, यानी कि ये साइड जब इधर घूमेगा थीटा की तरफ तो एच कॉस थीटा, और जो सामने वाला होगा, सामने वाला वो होगा एच साइन थीटा। तो समझिए कि इसको सिर्फ हम लोग साइन और कॉस के टर्म में लिख दिए। हम लोग को पी और बी नहीं पता कैसे लिखे, देखिए यहाँ पे पी जो है, इसको इधर साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एच यहाँ आ जाएगा, यानी कि पी बराबर एच साइन थीटा। तो यहाँ पर हो गया, यही तो था पी, पी। और ये हमारा बी है, बेस, बेस क्योंकि थीटा से लगा हुआ है। देखिए बी कैसे निकलेगा, बी, बी यहाँ से निकलेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बी बराबर एच कॉस थीटा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, पी और बी कैसे निकलेगा। अगला दूसरा क्वेश्चन एक और याद रखना है कि अगर ठीक ये है मेरा, और यहाँ पर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, लेकिन इसको एच लिया हुआ है, मतलब कि इसके सामने वाला एच लिया हुआ, ये वाला, इसको एच लिया हुआ है। अब इस एच के टर्म में दोनों को कैसे लिखेंगे, तो हम लोग को पता है, हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों तरफ एच स्क्वायर से गुना कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एच स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एच स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये हो जाएगा हमारा एच कोसेक थीटा, ये हो जाएगा एच कॉट थीटा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आ जाएगा आंसर, देख लीजिएगा। इसमें आपको समझ में आ गया यहाँ पे। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर हाँ, तीसरा नंबर में ये एंगल आपका थीटा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक। और ये वाला साइड नहीं, ये थीटा से लगा हुआ साइड, ये बी दिया हुआ है, बी, ये बी दिया हुआ, बेस दिया हुआ। तब कैसे लिखेंगे इस दोनों को इसके टर्म में, यहाँ लिखेंगे बी सेक थीटा, यहाँ लिखेंगे बी टेन थीटा। चलिए ये तीन तीन फॉर्म आपको पता चल गया। न्यूमेरिकल्स जब बनाएंगे तब समझ में आएगा यूज, ठीक। चौथा फॉर्म, चौथा फॉर्म बहुत जरूरी है, ठीक। ये हो गया एंगल, ये एंगल है 60 डिग्री मान लेते हैं, ये एंगल है 30 डिग्री, ये तो 90 डिग्री ही है। तब इसको कैसे करेंगे, फिर से लिखते हैं यहाँ पे, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो हमको ये रेशियो याद रखना है कि 60, 30 और 90, या फिर इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 30 डिग्री में हो जाएगा आपका, 30 डिग्री में होगा 1,
60 डिग्री में होगा √3 और 90 डिग्री में हो जाएगा 2। याद रखिए 30, 60 और 90 का रेशियो होता है 1√3 और 2, 1√3 और 2। तो इसको कैसे याद रखिएगा, 30 के जो सामने है उस साइड को यहाँ पे 1 लिख के गोल कर दीजिएगा। 60 के जो सामने है उसके सामने आप √3 लिख के गोल कर दीजिएगा और 90 के सामने 2 लिख के गोल कर दीजिएगा। ये न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत काम आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ये 90 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, तब तब क्या होगा, ये 1, ये 1 और ये √2, ये भी रेशियो याद हो गया, ये भी रेशियो याद हो गया। 75 वाला है एक रेशियो, एक रेशियो है 75 वाला। ये 90 है, ये 15 डिग्री, ये है 75 डिग्री। 15 के सामने हो जाएगा √3 - 1, 75 के सामने हो जाएगा √3 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2√2। अब समझिए इससे फायदा क्या होगा, ये रेशियो याद करने से क्या फायदा हुआ। जैसे ये रेशियो हम लोग याद किए, क्या फायदा हुआ, ये रेशियो याद किए क्या फायदा हुआ, और ये रेशियो याद किए तो क्या फायदा हुआ। फायदा ये हुआ, आपको कोई एंगल भूले हुए हैं, sin 30 डिग्री आपसे पूछेगा कितना होता है, sin 30, आप 30 यहाँ पर है, p/h sin 30 होगा p/h। इसके लिए p हो गया सामने वाला 1 और हाइपोटेनस तो हमेशा 90 के सामने वाला होता है 2, 1/2, sin 30 1/2 आप निकाल लीजिएगा। sin 75 यहाँ से निकालिएगा, p/h यहाँ से p और h √3 + 1/2 √2, टेन 15 निकालते हैं, p/b होता है, टेन थीटा p/b, 15 के लिए p और ये b √3 - 1/√3 + 1। आपको एंगल निकालने में दिक्कत नहीं होगा, जो रेशियो मैंने बताया है वो रेशियो को बस याद रखना है कि कैसे मैं बताया हूँ रेशियो, वो रेशियो आपको याद रखना है किसी भी हाल में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर, ये रेशियो बहुत काम आने वाला है। डबल एंगल सॉल्व करते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन दिया, इस टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन दे दिया, बोला कि ये एंगल है 75 डिग्री, सॉरी, ये एंगल है 75 डिग्री, ये एंगल है 15 डिग्री, ये दे दिया 100 × √3 - 1, तो ये साइड कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो भाई सबसे पहले हम अपना जो हम याद किए हैं रेशियो वाला उस तरीका से बना लेंगे। 75, 15, ये तो 90 था ही, 15 के सामने हम लोग लिख देंगे √3 - 1, 75 के सामने लिखेंगे √3 + 1 और ये होगा 2√2। अब क्वेश्चन में देखिए, जहाँ √3 - 1 है उसकी जगह पर क्या दिया हुआ है, 100 √3 - 1, यानी कि √3 - 1 जो है वो 100 × √3 - 1 है। तो एक कितना होगा, एक जो होगा वो 100 हो जाएगा, मतलब एक यूनिट 100 हो जाएगा। तो हम लोग से पूछ रहा है हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो हाइपोटेनस हम लोग का 2√2 यूनिट है, तो 2√2 यूनिट क्या हो जाएगा, 200√2, ये साइड हो जाएगा 200√2। ये रेशियो ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। चलिए मिटाते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग डबल एंगल पे। डबल एंगल वाला
क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। डबल एंगल में तो एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, इससे बेटर तरीका कुछ नहीं हो सकता है जो हम बताने वाले हैं। ये हो गया। ये हो गया। टेढ़ा क्यों हो जा रहा है। एक, दो, और देखते हैं। तीन, चार। चलिए इसको ठीक से बनाते हैं फिर से। चार, पाँच, छः। छः को बनाया है, छः को हम लोग सीख जाएंगे आराम से। चलिए कलम चेंज करते हैं। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, ये एंगल है हमारा 15 डिग्री। ये एंगल हमारा 60 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री। ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। ये एंगल है 22.5 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री। ये एंगल है 15 डिग्री, ये एंगल है 7.5 डिग्री। चलिए इतना तो हम लोग सीख लेंगे, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो सबसे अंदर वाला ट्रायंगल होता है ना, ये हो गया अंदर वाला ट्रायंगल हमारा, ये वाला, ये हमारा अंदर वाला ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 60 डिग्री है, तो 60 के आगे हम बताए थे, 60 के आगे क्या होता है, √3। ये 60 है तो ये पक्का 30 होगा, 30 होगा। तो 60 के आगे √3, 60 के आगे क्या लिखना है, 60 के आगे लिखना है √3, और 30 डिग्री के आगे 1। ये कितना हो जाएगा, √3 1 2। ये हो गया। अब अगर इस एंगल से ये एंगल डबल है, जैसे यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, 30 है और ये 60 है, तो जो ये यहाँ से ये वाला जो लेंथ होता है वो 2 हो जाएगा। बैठा लीजिए दिमाग में, है ना बढ़िया कंसेप्ट। चलिए फिर से बताते हैं इसको, फिर से बताते हैं। इसमें करना क्या है, अंदर वाले ट्रायंगल को पहले सॉल्व करना है, बाहर वाले ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है। अंदर वाले ट्रायंगल में देखिए जहाँ 60 है, 60 के सामने लिख दिए √3, क्योंकि हम बताए थे 30, 60 और 90 का रेशियो क्या होता है, √3 √3 1 √3 2। ठीक है, 1 √3 और 2। तो यानी कि 60 के सामने √3, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, और ये 90 के सामने 2। अगर ये एंगल का डबल है ये, तो ये जो बीच वाला लेंथ होगा, सॉरी, ये जो बीच वाला लेंथ होगा ये 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। आगे अगला, इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे, पहले अंदर वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। 30 है तो ये 60 हो जाएगा, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, और ये एंगल इसका डबल है तो यहाँ 2, और ये भी हो जाएगा 2। गोल कर दीजिएगा। गोल का मतलब है कि ये रेशियो है, गोल नहीं लिखेंगे। अगर इसको हम लोग 40 लिख देंगे, यानी कि 40 सेंटीमीटर है या मीटर है जो भी है, इसको अगर हम लोग 4 लिख के गोल कर दे रहे हैं
यानी कि ये हमारा रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इसको यहाँ गोल कर दिए हैं। गोल करने का मतलब है कि ये जो है हम लोग रेशियो जो लिए है वो है। आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर क्या करेंगे, इसमें अंदर वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। अंदर वाले ट्रायंगल को देखते हैं, करने का कोशिश करते हैं। 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30। ये 90 है, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2। ठीक है, तो ये इसका डबल नहीं है। यहाँ पर तो डबल था तो यहाँ 2 लिख दिए। 2 कब लिख रहे थे, डबल के लिए। यहाँ पर भी 2 कब लिख रहे थे, डबल के लिए। लेकिन यहाँ 2 नहीं है, डबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, √3 - 1। नॉट डबल। जब डबल नहीं होगा तो √3 - 1 होगा। तो क्या होगा, √3 - 1। इसको भी दिमाग में बैठा लीजिए, क्या होगा, √3 - 1। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। फिर इसमें पहले अंदर वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, पहले अंदर वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। इसमें भी पहले अंदर वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, इसमें भी पहले अंदर वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। 45 है तो ये भी 45 होगा। 1 1 √2। ठीक, इसका डबल नहीं है, इसका डबल ये नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा √3 - 1। यहाँ से यहाँ तक √3 - 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन, ये 45, ये भी 45, 1 1 √2। 22.5 का डबल है, यहाँ पर 2। जैसे डबल हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया, हो जाएगा 75 डिग्री। 15 के आगे √3 - 1, 75 के आगे √3 + 1 और हाइपोटेनस हो जाएगा 2 √2। ये इसका डबल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ये यहाँ से यहाँ तक 2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब एक दो केस और देखते हैं, दो केस और देखते हैं इसमें, एरोप्लेन का, बलून का। एरोप्लेन वाला और एक बलून वाला। ठीक, एक एरोप्लेन था तो यहाँ पर है, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर है। ठीक, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल। जब हम लोग इस पॉइंट से देखें तो ये एरोप्लेन जो है वो बना रहा था एंगल 30 डिग्री। ठीक, ये एरोप्लेन थोड़ा सा इधर आ गया, इधर आ गया उड़ते हुए, अब यहाँ आ गया बी पॉइंट पर। अब हम लोग इसको देखें, ये एरोप्लेन कितना एंगल बनाने लगा, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। अब बनाने लगा ये 60 डिग्री। कैसे करेंगे, सबसे पहले अंदर वाले ट्रायंगल को, ठीक, अंदर वाला ट्रायंगल ये 60 है, ये एंगल 30 होगा। 30 के आगे 1, 60 के आगे ये हो गया √3, ये हो जाएगा 2। ठीक, अब ये 30 का डबल है तो ये हो जाएगा 2। 30 का डबल है 60, 2 हो जाएगा। अब बलून का केस देख लेते हैं, सेम एग्जैक्टली यही है जो हम यहाँ पर बताए हैं।
यही कंसेप्ट लगेगा यहाँ भी। देखिए कितना यूजफुल है। आगे इसमें क्या है, एक बलून है, बलून, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। यहाँ से हम लोग देखें तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा था, 45 डिग्री। थोड़ा देर बाद बलून उड़ के उधर चला गया, कितना एंगल बनाने लगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री। कैसे करेंगे इसमें रेशियो, इसमें रेशियो ऐसे करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे, अंदर वाले छोटा वाले ट्रायंगल को, अंदर वाले ट्रायंगल को करेंगे। अंदर वाले ट्रायंगल में ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। 1 1 √2। ठीक, क्योंकि ये एंगल इसका डबल नहीं है, 30 का डबल तो 45 नहीं है, नहीं है। तो क्या करेंगे, ये वाला हो जाएगा हमारा √3 - 1। कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना आसान तरीका है ये बनाने का। ठीक, अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक, मान लीजिए कि आप जमीन पर खड़ा है, उन्नयन कोण को तभी समझिए जमीन पर आप खड़ा है, जमीन पर आप खड़ा है, ठीक है। आप ऊपर देख रहे हैं, उन्नयन कोण मतलब ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देखते समय। ठीक, और यहाँ आप बिल्डिंग का टॉप को देख रहे हैं, तब जो एंगल बनेगा आपकी आंख पर जमीन के साथ, वो एंगल अल्फा हो जाएगा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। वही अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात करें, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। इसमें आपको क्या करना है, नीचे देखते समय, ये तो ऊपर देखते समय था, ये है नीचे देखते समय, नीचे देखते समय का है। अब मान लीजिए कि आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, आप नीचे देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है, ये जमीन है, जमीन। तो बिल्डिंग से जमीन के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, जमीन के पैरेलल एक लाइन खींच दिए, और यहाँ पर एगो आपका दोस्त खड़ा है, आप ऊपर बिल्डिंग के ऊपर से दोस्त को देख रहे हैं। ठीक, आप जो दोस्त को देख रहे हैं वो इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल आपका इस डायरेक्शन में है। इसके बीच में जो एंगल बनेगा अल्फा, वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक चीज समझिए, ये और ये तो पैरेलल है, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। लेकिन ये नीचे से जो दोस्त देख रहा है, मान लीजिए आपका दोस्त नीचे से देख रहा है, उसके लिए ये एंगल अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, और ऊपर से जो आप देख रहे हैं उसके लिए वो एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन दोनों एंगल बराबर होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। कभी गलती से एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह डिप्रेशन लिख दिए तो क्वेश्चन में आपका आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर वही आएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली वही होता है। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आपका बच गया है, वो आप न्यूमेरिकल में ही सॉल्व करेंगे। चलिए न्यूमेरिकल है यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। ठीक है, जितना कंसेप्ट है अगर आपको याद है तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहला, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बोल रहा है यहाँ पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 30 मीटर अवे इज 30 डिग्री। हाउ हाई इज द टावर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ एक टावर बना लेंगे, यहाँ पर बना लिए एक टावर, ये बना लिए हम टावर।
टावर। ठीक। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक। और ये हो गया बिल्डिंग, टावर के टॉप से। ठीक है, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फीट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ऊपर वाला, ऊपर से देख रहे हैं ना तब ना डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, बताए थे। नीचे हो से देखिएगा तो वही एंगल आएगा, ये भी 30 डिग्री आएगा। ठीक। अब क्या बोल रहा है, और वो कितना दूरी पर है, तो देखिए क्वेश्चन में 30 मीटर दूरी पर है। ये हो गया आपका 30 मीटर। कैसे बनेगा देखिए, अपना रेशियो वाला कंसेप्ट लगाते हैं, रेशियो वाला कंसेप्ट लगाते हैं तुरंत। ठीक। ये 30 है, तो ये 60 होगा। पर तुरंत बैठाना है इसको, 30 के आगे 1, 60 के आगे √3 2। आपको यहाँ देखिए, यहाँ जो 3 दिख रहा है वो एक्चुअली में 30 है। आपसे पूछ क्या रहा है, टावर की ऊंचाई 1 पूछ रहा है, तो √3 जो है वो आपको 30 दिया हुआ है। एक कितना होगा, 30/√3। इस टाइप का आंसर नहीं देता है, इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 30√3/3। 3 से काट देंगे 10 बार में आ जाएगा 10√3। ये आंसर हमारा हो गया 10√3, एक का यूनिट, एक ही तो है हाइट टावर का, 10√3। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए रेशियो से ही सॉल्व होगा एकदम इजीली। और भी इसका तरीका है, इसका और क्या तरीका है देखिए, दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका, ये रेशियो वाला तरीका याद रखने से क्या फायदा होगा, बाद में सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा फिर। ये ट्रायंगल है, थीटा है, या 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक। तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, टेन थीटा लगाना होगा, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, हाइट जो निकालना है बटा 30, ये जो 30 दिया हुआ है। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू हाइट बट्टा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू हाइट बराबर 30, यानी कि रूट हाइट इक्वल टू 30/√3 जो हम लोग निकाल रहे थे, सॉल्व करेंगे तो 10√3 आएगा। देखिए फाइनली आपको ये 10 30 का वैल्यू जानना होगा कि 1/√3 होता है। आप भूल सकते हैं, लेकिन आपको रेशियो याद कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू याद करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लैडर है, एक लैडर है जो कि 13 मीटर लॉन्ग है, 13 मीटर लॉन्ग है, रीचेज ए विंडो विच इज 12 मीटर एबव द ग्राउंड। देखिए ये हो गया लैडर, पहले ठीक समझिए, ये 13 मीटर का लैडर है, और ये विंडो, यहाँ पर खिड़की, यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर एक विंडो है, खिड़की है, खिड़की पे ऐसे लैडर जो है वो खिड़की पे अटका हुआ है। ठीक। और वो 12 मीटर एबव द ग्राउंड है, खिड़की कितना ऊपर है, 12 मीटर, 12 मीटर, ये खिड़की जो है वो 12 मीटर ऊंची है जमीन से। और ये लैडर यानी कि सीढ़ी जो है वो 13 मीटर का लंबाई है। अब क्या बोल रहा है, इसको पलट दिए उधर साइड, इस लैडर को इसको उठा के उधर पलट दिए, उधर भी एक दीवार है। चलिए उधर भी एक दीवार बनाते हैं, बना दिए। लेकिन इधर जो खिड़की था, विंडो, वो जमीन से 5 मीटर का हाइट पर है, 5 मीटर का हाइट पर है। लेकिन ये लैडर जो पलटा है, वो लैडर तो अभी भी अपना 13 ही मीटर का हाइट लंबाई का रहेगा ना, लैडर का लंबाई थोड़ी छोटा हो जाएगा। बोल रहा है कि सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक सड़क है,
यही सड़क का चौड़ाई है। अब समझिए हम आपको बताए थे ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बताए थे। ट्रिपलेट आपको याद करना बहुत जरूरी है। देखिए फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं कि ट्रिपलेट कितना जरूरी होता है याद करने के लिए, क्योंकि इसका यूज आपको बार बार होगा। 3 4 5, सॉरी 3 4 5, और कौन होगा? 5 12 13, और 8 15 17, 7 24 25, और 9 40 41, और 10 तो नहीं होता, 11 होता है, 11 60 61, और 12 वाला होता है 12 35 37, ठीक, और 20 वाला होता है 20 21 29। ठीक है, इसमें से पहला 4 को तो याद कर लीजिएगा। इसमें देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रिपलेट यूज होगा। ये हो जाएगा 5, 13 है, ये आपका 13 है, ये 12 है, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पर 13 है, 5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12, 12 हो जाएगा। तो रोड का विड्थ कितना हो जाएगा? 12 और 5 17। रोड की चौड़ाई कितना हो जाएगा? 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर। कितना हो जाएगा टोटल? 17 मीटर। ये हो गया रोड का चौड़ाई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए प्लेटफॉर्म 7 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर वाज 30 डिग्री if the platform was positioned 50√3 meter away from the tower, how tall was the tower? तो इस चीज को समझना होगा कि ये टावर जो है, इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर निकालना है। कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म 7 मीटर हाई। 7 मीटर हाई प्लेटफॉर्म है, ठीक। तो सबसे पहले 7 मीटर हाई प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। ये हो गया 7 मीटर हाई प्लेटफॉर्म, ठीक। यहां से एक टावर, एक टावर है इसके बगल में खड़ा हुआ, टावर है, टावर, ठीक। इसका टॉप से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ठीक। इफ द प्लेटफॉर्म वाज पोजिशनड 50√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, यानी कि ये जो है, ये प्लेटफॉर्म हो गया, ये जो है ये हो गया प्लेटफॉर्म, और ये हो गया टावर, ठीक। तो ये दोनों के बीच का दूरी है 50√3। क्या बोल रहा है हमको? हाउ टॉल वाज द टावर। टावर का हाइट निकालना है, टावर का हाइट निकालना है। तो एक चीज हम लोग देख लेते हैं। ये 30 है, तो ये 60 होगा, क्योंकि ये 90 है। 30 के सामने होगा 1, 60 के सामने होगा √3, 60 के सामने होगा √3। ये ये 7 है, ये 7 है, तो इसके सामने ये भी बराबर होगा, ये भी 7 मीटर होगा, यानी कि ये 1 निकल जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा टावर का हाइट। तो हम लोग देखिए, यहाँ पर जो माने है √3, यहाँ पर जो माने हम लोग ये माने हैं √3, और यहाँ पर है 50√3। तो इस चीज को लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि √3 जो है वो 50√3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। हम लोग जो √3 माने हैं वो क्वेश्चन में 50√3 दिया है। हम लोग का एक जो है कितना बराबर होगा? 50 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर जो एक है वो किसके बराबर है? 50 मीटर के बराबर। तो टावर का हाइट कितना हो जाएगा? टावर का हाइट यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर हो जाएगा। 50 मीटर प्लस 7 मीटर हो जाएगा 57 मीटर। 57 मीटर कौन हो जाएगा आंसर? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए प्लेटफॉर्म द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर वाज 30 डिग्री। किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, ठीक।
प्लेटफॉर्म से टावर का कितना था? 30 डिग्री। ठीक, देख लेते हैं। वही सेम है क्वेश्चन है लगभग। ये प्लेटफॉर्म है, ये टावर है, प्लेटफॉर्म से टावर का टॉप का 30 डिग्री है। सेम वही क्वेश्चन है लगभग, 30 डिग्री है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है 40√3। 40√3। और क्या बोल दिया है? टावर जो 45 मीटर है, टावर का लंबाई दे दी, ये पूरा दे दिया है, टावर का लंबाई 45 मीटर। इस बार प्लेटफॉर्म का लंबाई उल्टा पूछ रहा है, इस बार प्लेटफॉर्म ये पूछ रहा है, ये कितना होगा। उसके लिए हम लोग को ये निकालना होगा, ये। ठीक, तो चलिए, ये हो गया हमारा प्लेटफॉर्म, ये हो गया हमारा टावर। सॉल्व करते हैं। 30 डिग्री है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2। अब जो यहाँ पर √3 हम लोग निकाले हैं रेशियो से, वो क्वेश्चन में दिया हुआ 40√3। ये दोनों तो बराबर होगा किसी भी हाल में। ठीक, तो √3 जो है वो एक्चुअली में कितना है? 40√3 है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 40√3/√3 यानी कि 40। 40 यानी कि एक जो है वो 40 के बराबर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया। और ये टोटल 45 था, तो ये कितना हो जाएगा? 5। 5 मीटर। तो ये जब 5 आ गया, तो इसी के बराबर तो ये भी है, ये भी 5 मीटर, यानी कि प्लेटफॉर्म का हाइट हो गया 5 मीटर। आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, हिल के बारे में देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a hill at the foot of the tower is 60 degree, and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. The tower is 50 meter high. What is the height of the hill? चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हिल बड़ा होगा, ये टावर ले लिए, ये हिल ले लिए। ठीक, दोनों का बेस है। बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से, टावर के फुट से हिल के टॉप का ये एंगल है 60 डिग्री, और हिल के फुट से टावर के टॉप का एंगल है 30 डिग्री। ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक, और दोनों के बीच का दूरी दे दिया है, नहीं, दोनों के बीच का दूरी कहाँ दिया है? दोनों के बीच का दूरी नहीं दिया है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये 50 मीटर हाई है, इसका हाइट है। ठीक, तो इसका हाइट निकालना है। ठीक, तो दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, ये वाले ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? ये 50 है, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने हम रेशियो बना लेते हैं 1√3 और 2। ये 1 तो 50 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक जो है वो एक यूनिट 50 के बराबर है। तो ये जो नीचे वाला ये है, ये कितना यूनिट है? √3। तो √3 कितना हो जाएगा? 50√3, यानी कि ये हमारा निकल गया कितना? 50√3। पहला ट्रायंगल सॉल्व किए तो ये निकल गया। अब दूसरा ट्रायंगल सॉल्व करते हैं। अब ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, बड़ा वाला, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल में देखते हैं। इसमें क्या होगा? ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री। 60 के आगे √3, 30 के आगे 1। ठीक, लेकिन ये 1 जो है हम लोग का आया है 50√3, यानी कि
1 इक्वल टू 1 यूनिट जो 50√3 है, तो ये जो हील का हाइट है वो √3 यूनिट है। तो √3 यूनिट कितना हो जाएगा? √3 यूनिट 50√3 को फिर से √3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50 × 3 150, 150 मीटर। ये हो जाएगा हमारा इसका हाइट, और 150 हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन। 150 हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग the angle of elevation and depression of top and bottom of a tower are 60 degree and 30 degree from the top of a building। अब एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग हो गया ये, ये बिल्डिंग है, इसके टॉप से, यहाँ पर इसका टॉप हो गया, इसके टॉप से एक टावर है, यहाँ पर हो गया एक टावर, यहाँ पर हो गया एक टावर। इस टावर के टॉप का और बॉटम का, ये बोल रहा है एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम। ठीक, पहले टॉप का एलिवेशन लिया है, हॉरिजॉन्टल से लेंगे, कभी भी एलिवेशन लेंगे तो हॉरिजॉन्टल से। ये एलिवेशन दे दिया है कितना? 60 डिग्री। और डिप्रेशन, बॉटम का डिप्रेशन ये हो गया 30 डिग्री, बताया था। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब इस चीज को समझना होगा, इस चीज को समझना होगा कि यहाँ पर बिल्डिंग का हाइट दिया है 5 मीटर। ये है बिल्डिंग, हमारा बिल्डिंग का हाइट कितना है? 5 मीटर। हमसे पूछ रहा है टावर का हाइट, हमसे पूछ रहा है टावर का हाइट। तो टावर का हाइट के लिए हम लोग को ये वाला चीज निकालना होगा, ये वाला, ये, क्योंकि ये तो हम लोग को पता है ये भी 5 ही होगा, ये 5 ही होगा। ठीक, और ये वाला भी हम लोग को नहीं पता है, ये वाला भी निकालना होगा। ये निकलेगा तो ये वाला भी निकल जाएगा, क्योंकि जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका भी होगा। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, ये निकलेगा हमारे इस ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल को पहले सॉल्व करते हैं। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया इसको 5 मीटर। और सबसे पहले एंगल रेशियो हम लोग डाल देते हैं। 30 के सामने 1, यहाँ पर 60 होता, बनाने की जरूरत नहीं है। 1√3 2, ये हमारा रेशियो होता है। 1 यूनिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ, 5 मीटर है। तो √3 यूनिट कितना हो जाएगा? √3 यूनिट कितना हो जाएगा? 5√3 मीटर। तो ये हो गया हमारा 5√3 मीटर। तो इसी के बराबर तो ये भी होगा 5√3 मीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक भी हमारा क्या हो गया? 5√3 मीटर। अब इस ट्रायंगल में लेंगे, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी अपना रेशियो लगाते हैं। ये हो गया 5√3, ये हो गया 60 डिग्री, 60 के आगे √3, यहाँ पे 1, ये 2। अब एक जो है वो, देखिए यहाँ पे, ये 1 यूनिट, जो एक हम लोग लिए हैं, यहाँ पर जो एक लिए हैं वो 5√3 है, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 5√3। तो ये कितना हो जाएगा? ये √3 यूनिट कितना हो जाएगा? √3 यूनिट 5√3 को फिर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 15 मीटर। तो ये हो जाएगा 15 मीटर। और ये पहले था 5 और ये हो गया 15, टोटल जोड़ने पे कितना हो जाएगा? हाइट, हाइट हो जाएगा 15 मीटर, और 5 मीटर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
A man 6 feet tall cast a shadow 4 feet long. At the same time, when the flag pole cast a shadow of 42 feet long, the height of the flag pole is कितना हो जाएगा? इसको समझते हैं ऐसे कि जो आदमी का लंबाई होता है, लंबाई लंबाई वो अनुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है उसका शैडो के, परछाया के, यानी कि उसका छाया के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, यानी कि जो आदमी का पहले लंबाई था बटा जो आदमी का पहले छाया था वो बराबर होगा आदमी का अभी का लंबाई बटा आदमी का अभी का छाया के। जैसे मान लीजिए कोई नाटा आदमी है तो उसका छाया भी नाटा बनेगा, तो लंबा आदमी है तो उसका छाया भी थोड़ा सा लंबा बनेगा उस हिसाब से। अब पेड़ है तो उसका छाया भी पेड़ के हिसाब से ही थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठाते हुए इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे कि अगर कोई आदमी 6 फीट का है, देखिए 6 फीट दिया हुआ है, तो उसका शैडो बनता है 4 फीट का, 4 फीट का छाया बनता है। 6 फीट था, 4 फीट का छाया बना। अब छाया बना है 42 फीट, तो आदमी वो पोल कितना लंबा होगा? पोल एल लंबा होगा मान लेते हैं, और छाया बना है 42 फीट। फीट फीट कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, एल हो जाएगा हमारा 6 × 42/4। 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 21 बार में हो जाएगा 63 फीट। 63 फीट हो जाएगा। कौन है आंसर हमारा? बी नंबर, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। When the length of the shadow of a tree, बोल रहा है कि जिस समय पेड़ 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई 14 मीटर होती थी, उसी समय एक बिजली के खंभे की छाया की लंबाई 28 मीटर होती है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 मीटर का पेड़ है, ठीक है, नहीं 8 मीटर का छाया, उल्टा बोल रहे हैं। ठीक, तो पहले आप पेड़ का लंबाई लेते हैं। 14 मीटर का लंबाई है तो छाया बन रहा है 8 मीटर। अब छाया बन रहा है 28 मीटर, तो लंबाई कितना होगा? एल मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एल कितना हो जाएगा? 14 × 28/8। 4 से 2 बार में, 4 से 7 बार में, 2 से 7 बार में, तो 49 मीटर। अच्छा उल्टा लिख दिए हम, सॉरी, उल्टा क्या लिखे हैं, यहाँ उल्टा ही लिख दिए थे। पेड़ का लंबाई है 8 और छाया बन रहा है 14, और पेड़ का लंबाई एल होगा तो छाया 28 बनेगा। ये पूछ रहा था क्वेश्चन। 14 से 2 बार में एल हो जाएगा 16 मीटर। ये हो गया हमारा 16 मीटर आंसर। क्वेश्चन समझने में गलती नहीं करना है। अगला क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 25 मीटर हाई, 25 मीटर हाई है एक क्लिफ की ऊंचाई, ऊंचाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर is found to be equal to the angle of depression of the foot of the tower. Find the height of the tower. चलिए ये क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। बोल रहा है 25 मीटर हाइट है, 25 मीटर क्लिफ है, क्लिफ, इसका टॉप से एक टावर, टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वही आ रहा है जो उसका बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है। ये भी थीटा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो बताना है टावर का हाइट कितना होगा। इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। अगर इसको हम लोग, इस फिगर को हम लोग अगर घुमा दे क्लॉकवाइज ऐसे, तो देखेंगे ये एंगल बराबर तभी होता है जब ये दोनों साइड बराबर होता है, याद रखिए। और ये कब होता है? ये कब होता है? ये तभी होता है जब ये एंगल सब डिवीजन होता है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक, और ये जो है ये दोनों साइड इसके बराबर हो जाएगा, एकदम बराबर होगा, ठीक।
अब इसमें समझना क्या है कि ये 25 है तो ये भी 25 होगा, तो ये भी 25 होगा, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 50 मीटर। आगे बढ़ते हैं। टू पोल्स 15 मीटर एंड 30 मीटर हाई, दो पोल है, उसका लंबाई है 15 मीटर और 30 मीटर, ठीक है। ऊंचाई है 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और वो एकदम सीधा खड़ा हुआ है, ठीक, एब्सोल्युटली स्ट्रेट इन अ प्लेग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 36 मीटर, चलिए पहले बना देते हैं। एक है 15, एक है 30, ये हो गया 15 मीटर, ये हो गया 30 मीटर। ये 30 है, ये 15 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 36 मीटर, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेज, ये डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है। कौन डिस्टेंस? ये वाला, यहाँ वाला, ये कैसे निकलेगा? चलिए इसको पहले जोड़ देते हैं, ये भी हो जाएगा 36, ये 15, तो यहाँ से यहाँ तक 15, ये भी 15 हो जाएगा, तब ना 15 15 30 होगा। ये 15 36, ये कितना होगा? कैसे सॉल्व करेंगे? 15 36, तो ये कितना हो जाएगा? चलिए हम लोग जानते थे 15 36, तो यहाँ पर कितना होगा, ठीक। चलिए एक बार हम लोग इसको 3 से काटते हैं, 3 से काट देते हैं, 5 3 5 15, 3 से 12, हम लोग पढ़े 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 39, ये हो जाएगा 39। आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। आगे, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 40√3। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर when seen from the top of the second tower is 30 degree. If the height of the second tower is 130 meter, find the height of the first tower. चलिए इसको बना लेते हैं फिगर को। दो टावर है, दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस है 40√3। The angle of depression from the top of the first tower when seen from the top of the second tower is 30 डिग्री, यानी कि सेकेंड टावर जो है वो बड़ा है पहला टावर से, क्योंकि पहला टावर का टॉप से देख रहे हैं तो इसका डिप्रेशन दिख रहा है, यानी कि ये ऊंचा है। कितना दिख रहा है ये? 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरा, इफ द हाइट ऑफ सेकेंड टावर 130, हाइट ऑफ सेकेंड टावर ये हो जाएगा 130 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर, फर्स्ट टावर का हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस छोटा वाला ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। ये अगर निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, इधर साइड भी निकल जाएगा, यानी कि इसको फाइंड करेंगे तो ये निकल जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल 30 वाला देखते हैं। 30 वाला के सामने 1√3 और 2, ये हम लोग का रेशियो अपना लगा दिए। तो √3 जो है, √3 यूनिट, वो किसके बराबर हो जाएगा? 40√3 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 जो है ये किसके बराबर हो गया? 40। तो ये टोटल 30 था, ये कितना हो जाएगा? 90 मीटर। ये भी कितना हो जाएगा? 90 मीटर। तो जो फर्स्ट टावर का हाइट है वो 90 मीटर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ बॉटम ऑफ टू टावर्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज, कितना हो जाएगा टावर का हाइट?
चलिए ये हो गया हमारा बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है 60 मीटर का, ये बिल्डिंग है 60 मीटर का, ठीक। और एक हमारा घर है, हाउस है, उसका टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 है और एक 60 है। तो ये एंगल हो गया 30 और ये एंगल हो गया 60। क्या निकाला? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर छोटा है बिल्डिंग से, टावर का हाइट निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल में देखते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल में इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, हम बताए थे। इसको सॉल्व कर, जब दो एंगल हो सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल को सॉल्व कर लीजिए। 30 के सामने 1, ये हो जाएगा √3, हाइपोटेनस हो जाएगा 2। और चूंकि ये एंगल 30 का डबल है, जब बताया था 30 का डबल अगर हो तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2। और अगर 30 डिग्री से 45 डिग्री हो या कुछ भी हो, डबल नहीं हो, तो वो होता है √3 - 1। बताया था पहले ही। तो इस चीज को यहाँ पे यूज करना था। ये हो गया 2। अब क्वेश्चन में समझिए, टोटल जो हम लोग का यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ये हम लोग 1 निकाले रेशियो से और ये हम लोग 2 निकाले। टोटल हम लोग का यहाँ से यहाँ तक 3 आ रहा है। हम लोग के हिसाब से 1 और 2 यूनिट जो है वो क्वेश्चन में दिया है 60 मीटर, यानी कि 3 यूनिट जो है वो दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक। यानी कि 3 यूनिट वो दिया हुआ है 60 मीटर। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा? 60/3 यानी कि 20 मीटर। क्वेश्चन से पूछा ये 2, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 40 मीटर। वही तो है हाइट ऑफ टावर, 40 मीटर। आगे, a man standing on the bank of the river observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree. He walks 36 meter backward. चलिए एक नदी बना लेते हैं, ठीक। और नदी में क्या किया है, 36 मीटर वो पीछे जाता है, तो फिर उसका एंगल वो 30 डिग्री दिखने लगता है। रिवर का चौड़ाई बताना है। चलिए ये मान लेते हैं कि पूरा रिवर है, ठीक। रिवर के एक किनारे यहाँ पर एक पेड़ खड़ा है, ठीक। 3D तो नहीं बनेगा, समझ लीजिए। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है दूसरे किनारे में, दूसरे किनारे पे एक आदमी खड़ा है, ठीक। और ये जब पेड़ को देखता है तो इसको 60 डिग्री दिखता है, 60 डिग्री दिखता है एंगल ऑफ एलिवेशन। वो पेड़ से 36 मीटर दूर जाता है, 36 मीटर दूर जाता है और फिर देखता है जब इसको, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन उसको 30 डिग्री दिखता है। बताना है नदी का चौड़ाई, तो नदी का चौड़ाई तो यही ना होगा जी, नदी का चौड़ाई तो यही होगा। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको बताए थे सॉल्व करने का तरीका, कि अंदर वाला एंगल को सॉल्व कीजिए पहले। 60 के आगे √3, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये एंगल जब इसका डबल है तो ये ऑटोमेटिकली 2 हो जाता है। बताए थे डबल में ये 2 हो जाएगा। अब आगे 2 यूनिट जो है वो क्वेश्चन में, यहाँ देखिए हम लोग जिसको दो दो यूनिट लिए रेशियो, वो क्वेश्चन में 36 दिया हुआ है। 2 यूनिट कितना है? 36 मीटर के बराबर है। एक यूनिट 18 मीटर के बराबर है। तो ये तो एक के यूनिट है ना भाई हमारा। नदी का चौड़ाई एक यूनिट यहाँ पे आता है 18, नदी का चौड़ाई हो गया
18 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A ladder is standing on a wall such that the distance on its foot from the wall is 2.5 meter and its top touches the base of a window at a height of 6 meter from the ground. Find the length of the ladder. देखिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि एक लैडर है, यानी कि एक सीढ़ी है, ठीक, वो दीवार को टच कर रहा है। तो दीवार को तो वो इस टाइप से टच करेगा ही, ठीक। इस टाइप से टच कर रहा है कि डिस्टेंस ऑफ इट्स फुट फ्रॉम द वॉल इज 2.5 मीटर। दीवार से इसका फुट 2.5 मीटर पर है, ठीक। और क्या बोल रहा है, एंड इट्स टॉप टचेज द बेस ऑफ द विंडो एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर। और जो इसका टॉप है वो जमीन से 6 मीटर पर है, 6 मीटर पर है। तो लैडर का लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि ये निकालना हम लोग को, ये लंबाई कैसे निकलेगा। हाइपोटेनस हम ट्रिपलेट बताए थे, कोई भी क्वेश्चन ट्रिपलेट से याद हो जाएगा, सॉल्व करने मत लग जाइएगा। 6 है, 2 है, तो ये कितना निकलेगा, होगा यही ना, 2 नहीं 2.5 है, ठीक। फ्रैक्शन में नहीं हम लोग याद किए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 12, 5, बता थे 12, 5 तो 13 होता है, पढ़े थे ना, 5, 12, 13, 13 होता है। तो चलिए जल्दी, 2 से हम लोग गुना किए थे, तो 2 से इधर ऊपर जाने में डिवाइड भी तो करेंगे, 6.5, ये हो जाएगा हमारा 6.5, ये हो जाएगा हमारा 6.5। आगे, अ गार्ड वॉचेज द enemy boat from an observation tower 180 मीटर अबव सी लेवल विच। अब देखिए यहाँ से आपको मजा आएगा, इसलिए मजा आएगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा रेशियो वाला कंसेप्ट और मजेदार हो जाता है। एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर यानी कि ऑब्जर्वेशन टावर से दुश्मन की नाव को देखता है, जो कि 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है। ये वो गार्ड यहाँ पर एकदम ऊपर में खड़ा है, ठीक, 180 मीटर टावर के ऊपर से, और दूर से ही देखता है कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन से, 60 डिग्री। ठीक, नाव को देखता है। नाव कितना दूरी पर है, ये नाव यहाँ से यहाँ का दूरी बोल रहा है कितना है, तो ये भी 60 हो जाएगा। पहले रेशियो निकाल लेते हैं, 60 के आगे √3, 1, 2, ठीक, रेशियो में डाल दिए। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम लोग √3 यूनिट लिए हैं, वो क्वेश्चन में कितना दिया है, 18 मीटर। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा 18 बाई √3। अब रेशनलाइज करेंगे, कभी भी रूट नीचे नहीं रहने देंगे। रेशनलाइज करेंगे तो 18 √3/3, ये हो जाएगा हमारा 6 √3। हमारा क्या हो जाएगा, 6 √3। सॉरी, ये 18 नहीं था, 180 था, यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। 180 था, 180 मीटर, तो जहां भी 18 है वहाँ 180 कर लेंगे, 180 कर लेंगे, यहाँ 60 √3 हो जाएगा, यहाँ 60 √3 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 20 और 14 मीटर की ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष, एक है 20 मीटर और एक है 14 मीटर। ये हो गया 20 मीटर, ये हो गया 14 मीटर का दो खंभा है, ठीक। दोनों खंभा को जोड़ दिए तार से, ठीक है, यहाँ हम लोग तार से जोड़ दिए, ठीक। और वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। तो बोल रहा है तार का लंबाई कितना होगा, ये लंबाई पूछ रहा है, लंबाई पूछा। पहले रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। ये 14 है तो ये भी 14 होगा, ये 6 होगा, ये 6 मीटर होगा। अब रेशियो, रेशियो को गोल करके दिखाएंगे। 30 के आगे 1, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक यूनिट जो है, एक यूनिट, ये एक यूनिट वो 6 के बराबर है, 6 मीटर है।
हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई तो हमारा 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट बराबर 12 मीटर। यही तो है तार का लंबाई। तार का लंबाई, तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। तार की लंबाई 12 मीटर। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter, 4 meter 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with uh, with it are complementary. The height of the tower is, height क्या होगा? चलिए इससे पहले एक कंसेप्ट सीख लेते हैं। इससे पहले एक कंसेप्ट सीख लेते हैं। अ, दो चीज सीखेंगे इसमें। मान लीजिए कि इस टाइप का दिया हुआ है, या आपको इस टाइप का भी दे सकता है। इस टाइप का कोई फिगर दिया हुआ है, ठीक। और इसमें बोल रहा है ये जो है, ये हाइट, ये हाइट h है, ठीक। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इसमें भी ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इसमें यहाँ पे इसका हाइट ये h दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट ये h दिया हुआ है, ठीक। अब ये जहां पर ये पॉइंट मीट कर रहा है, यहाँ पर यानी कि जहां पर 90 डिग्री है, उस जगह से पहला पॉइंट का डिस्टेंस है a और दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस है b, ठीक। इसमें भी वही है सेम। इससे पहला पॉइंट का डिस्टेंस है a, दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस है b, ठीक। तो अब क्या होगा? अब ये एंगल बना रहा है अल्फा, ये एंगल क्या बना रहा है? अल्फा। ये एंगल बना रहा है बीटा, इसमें भी ये एंगल बना रहा है अल्फा, ये एंगल बना रहा है बीटा। और क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि अल्फा और बीटा जो है वो 90 डिग्री है। इसमें भी वही चीज है, अल्फा और बीटा जो है 90 डिग्री है। यानी कि दो पॉइंट जब दोनों दोनों पॉइंट जो है किसी एक वर्टिकल टावर से कुछ खास एंगल बना रहा है, जैसे ये पॉइंट है, पहला पॉइंट ए है, बी है, ये दोनों पॉइंट अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, ठीक। उसी तरह यहाँ पर भी पॉइंट ए पॉइंट बी है, दोनों अल्फा बीटा एंगल बना रहा है, दोनों का सम 90 डिग्री है, दोनों का सम 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन में जो ये एच निकलेगा हम लोग का एच, ये एच जो निकालेंगे वो एच होगा अंडर रूट ए बी। एच क्या होगा? अंडर रूट ए बी। इसको याद कर लीजिए। यहां पर भी हमारा वही होगा, एच बराबर अंडर रूट ए बी, एच बराबर अंडर रूट ए बी, ठीक है। अब एक चीज और इसमें पूछ देता है कि ये अगर x है, यहां से यहां तक x है, x कैसे निकलेगा? और इसमें अगर मान लीजिए यहां से यहां तक y है, तो ये y कैसे निकलेगा? पहला वाला केस में x जो है वो b में से a को घटाने पर मिल जाएगा। x जो है वो क्या होगा? b माइनस ए। यह y क्या होगा? b प्लस ए, समझे? तो x जो है पहला कंडीशन में, x जो होगा वो होगा h कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, और यहाँ y क्या होगा? h कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो ये x और y निकालने का तरीका है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये h जो है अंडर रूट ए बी, ठीक। इस चीज को नोट कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपना कॉपी में। और हम इसको मिटाने जा रहे हैं, चलिए मिटा देते हैं इसको। सेम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 4 मीटर 9 मीटर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
ठीक, एक पॉइंट है 4 मीटर और दूसरा पॉइंट है 9 मीटर की दूरी पर। ठीक, ये टावर का हाइट मान लेते हैं h। ठीक, ये जो एंगल बना रहा है अल्फा और बीटा, वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि कोई भी दो एंगल को जोड़ेंगे और जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। वही अगर सप्लीमेंट्री बोले तो, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कोई भी दो एंगल को जोड़ेंगे और वो अगर 180 डिग्री आ जाए, 180 डिग्री, तो वो हो जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में अंतर होता है। ठीक, पूरक और संपूरक। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग आते हैं इसमें, यहाँ पे बोल दिया कि अल्फा और बीटा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है यानी कि 90 डिग्री है। इसमें हम बताए थे एच जो है इसका हाइट, टावर का हाइट निकालने बोल रहा है। एच अंडर रूट ए बी होता है, फॉर्मूला बता दिए थे। अंडर रूट 4 × 9 यानी कि 2 × 3 बराबर 6 मीटर। एकदम आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, the angle of elevation of the top of tower standing on a horizontal plane from 2 points on a line passing through the foot of the tower at a distance of 9 feet and 16 feet. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला, जहां भी कॉम्प्लीमेंट्री आए भाई अंडर रूट 9 × 16, दिमाग नहीं लगाना, टाइम बचाना है एग्जाम में। 9 और 16 रूट करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9 हो गया हमारा, 3 × 4 हो गया 12 फीट। आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स 18 एंड 32 कम्प्लीमेंट्री। देखिए फिर वही कम्प्लीमेंट्री वाला बात किया है, तुरंत 18 और 32 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 18 × 32, यही हो जाएगा हाइट। चलिए इसका 2 इसको दे दीजिए, बचेगा इसमें 9 × 64, आसान है। इससे 2 निकाल के इसको दे दिए तो ये 9 बचा, ये 64 बचा। 9 का रूट 3, 64 का रूट 8, 24। आगे हम ये क्वेश्चन समझते हैं। ए पर्सन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल ऑब्जर्व्स, एक पर्सन हिल के टॉप पर चढ़ा हुआ है, अब वहां से देख रहा है व्हीकल को मूव करते हुए जो कि उसके तरफ आ रहा है। ठीक, 10 मिनट लगता है उसको आने में, कितना एंगल, 45 डिग्री से 60 डिग्री होने में। चलिए इसको बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक, ये टॉप पे खड़ा है, वो आदमी टॉप पे खड़ा है, यहां से वॉच कर रहा है। 45 डिग्री से 60 डिग्री आने में 10 मिनट लगा है। ठीक, तो उसको फिर यहां से यहां पहुंचने में, यानी कि देखिए ए बी सी डी, डी पर वो खड़ा है आदमी, डी से वॉच कर रहा है। ए से बी आने में, ए से बी आने में उसको टाइम लगा है 10 मिनट। क्वेश्चन पूछ रहा है बी से सी जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, बी से सी जाने में कितना टाइम लगेगा, इसके बाद गाड़ी को पर्वत तल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। अब देखिए हम लोग अपना रेशियो वाला कंसेप्ट लगाते हैं, रेशियो वाला कंसेप्ट लगाते हैं। जितना दूरी होगा दूरी के अनुसार ही टाइम लगेगा। 60 है, 60 के आगे √3, 1, 2, ये एंगल इसका डबल नहीं है, तो ये हो जाएगा √3 - 1, ये हो जाएगा √3 - 1। ठीक, अब क्वेश्चन समझिए, हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, √3 - 1 जाने में समय लगा, √3 - 1 जाने में समय लगा 10 मिनट। एक जाने में कितना लगेगा, एक जाने में कितना लगेगा, 10/√3 - 1 इंटू, रैशनलाइज कर देंगे, √3 + 1/√3 + 1, 10, √3 + 1/2 हो जाएगा, 5 × √3 + 1,
ठीक, इसको तोड़ दीजिए, इसका वैल्यू होता है 1.73। ठीक, 5 इंटू 2.73 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 13.65 यानी कि 13 प्लस 0.65 यानी कि लगभग 40 मिनट के 40 सेकंड, 13 मिनट 40 सेकंड। ठीक, यानी कि 13.65 मिनट यानी कि 13 मिनट 40 सेकंड का समय इसको लगेगा लगभग। कौन ऑप्शन है? 13 मिनट, सी नंबर ऑप्शन है। समझिए कि अगर √3 - 1 जाने में उसको 10 मिनट का समय लगा, एक जाने में कितना लगेगा? एक तो यही है, कितना टाइम लगेगा, यही तो कॉन्सेप्ट है। अब क्यों ऐसा किए? क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है, होता है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट दे दिया क्वेश्चन में, देखिए एक ही रफ्तार से गाड़ी जा रही है, मूविंग टुवर्ड्स हिम यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए यहाँ दे दिया क्वेश्चन में यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड बदलेगा ही नहीं, स्पीड जब चेंज होगा ही नहीं हम लोग का, तो डिस्टेंस और टाइम प्रोपोर्शनल रहेगा ना एक दूसरे के। जैसे जैसे जितना डिस्टेंस होगा उसी हिसाब से टाइम भी होगा। यही कि √3 - 1 डिस्टेंस है तो टाइम 10 मिनट, 1 डिस्टेंस है तो टाइम इतना। आगे बढ़ते हैं। A ladder 5 meter long standing on a wall and it touches a point on the wall at a height of 3 meter. If the lower end of the ladder is moved to 2.6 meter towards the wall, then find the distance by which the upper end of the ladder is moved up the wall. ठीक है, सबसे पहले तो सीढ़ी बनाते हैं, एक सीढ़ी बनाते हैं तुरंत। ये हो गया, ठीक। ये हो गया। पहले जो था सीढ़ी, पहले इस पोजीशन में था, बाद में सीढ़ी को घसकाए तो वो इस पोजीशन में हो गया। ठीक, पहले जो सीढ़ी था वो देखते हैं 5 मीटर लंबी, सीढ़ी का लंबाई तो 5 मीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी रहे चाहे बाद में भी रहे वो सीढ़ी, दोनों को फिगर को एक साथ करने में दिक्कत हो रहा है सर, अलग कर देते हैं। पहले पहले 5 मीटर है, 5 मीटर है, ठीक। और दीवार से 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब सीढ़ी को दीवार की ओर इधर खसकाए कितना, 2.6 मीटर, यानी कि अब जो सीढ़ी बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। 4 मीटर में 2.6 खसक गया तो कितना बचा, 4 में से 2.6 गया तो 1.4 मीटर, ये बचा 1.4 मीटर। ये भी कुछ ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा ये नहीं मालूम, लेकिन सीढ़ी का लंबाई तो 5 मीटर ही रहेगा। अब कैसे निकलेगा ये निकलेगा हमारा ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट। 1.4 ये पता नहीं है, और यहाँ 5, ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं, 14 है ना, हम लोग इसके बारे में ये जानते हैं कि 7, 24, 25 ये होता है, 7, 24, 25 होता है, ठीक। तो डबल कर देते हैं, 14, 48, 50 होता है। ये भी 7, 24, 25 तो ट्रिपलेट होता है, इसको डबल कर दिए, 14, 48 और 50 ट्रिपलेट होगा। अब एक एक पॉइंट लगा दिए सब में, 1.4, 4.8, 5.0। यहाँ देखिए 1.4 है, यहाँ 4.8 होना चाहिए, और यहाँ 5.05 होना चाहिए, 4.8 होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 4.8 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि वो कितना दीवार पर ऊपर कितना खिसका, तो 1.8 खिसका, 1.8। क्यों, 3 पहले था, अभी 4.8 हुआ है,
यानी कि 1.8 ऊपर खसता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू हाउसेस ऑफ इक्वल हाइट फेसिंग ईस्ट। देखिए दो हाउस है, वो ईस्ट फेस कर रहा है, तो यहाँ पे ईस्ट फेस कर रहा है। ठीक। When viewed from the top of a building are 45 degree and 30 degree respectively. If the distance between the two houses is 50 meter, find the height of the building. चलिए ये पहला हाउस है ए और ये दूसरा हाउस है बी। ठीक। इसको एक बिल्डिंग से देख रहा है। ठीक। बहुत बड़ा बिल्डिंग से, हाउस तो नेग्लिजिबल हाइट दिखेगा, इसका हाइट को इसका 0 मान लेता है। तो जब ए बिल्डिंग को देखते हैं तो ये दिखता है कितना, 45 डिग्री दिखता है, 45 डिग्री। और जब दूसरा को देखते हैं तो ये दिखता है हम लोग को 30 डिग्री, 30 डिग्री। और इस दोनों हाउस के बीच में 50 मीटर डिस्टेंस। क्या बोला, बिल्डिंग का हाइट, ये निकालना है हम लोग को। ये क्या तरीका है इसका, पहले बताया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले अंदर वाला ट्रायंगल को का रेशियो निकालेंगे। अंदर वाला ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा, 1 1 √2। ये इसका डबल नहीं है तो ये हो जाएगा √3 - 1। डबल नहीं है तो √3 - 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन √3 - 1 यूनिट जो है वो दिया हुआ है 50 मीटर। ठीक। यानी कि एक यूनिट क्या हो जाएगा, 50/√3 - 1। इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 + 1 √3 + 1, 50 इंटू √3 + 1 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। 50 इंटू √3 + 1/2, ये √3 का स्क्वायर का 2 हो गया। 25 इंटू √3 + 1। तो एक यूनिट जो आया हमारा वो आया 25 इंटू √3 + 1। और टावर का हाइट हम लोग एक ही माने हैं। देखिए अब टावर का हाइट हमारा एक ही है, एक यूनिट है, तो हमारा टावर का हाइट हो जाएगा 25 इंटू √3 + 1। इतना आसान है रेशियो कंसेप्ट से बनाना, आपको बस रेशनलाइजेशन आना चाहिए, वो भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं, आसान है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन ऑफ हाइट 6 फीट wants to pluck some fruits of a tree of height 26 3 फीट। देखिए एक आदमी है, उसका हाइट 6 फीट है, 6 फीट का आदमी है, 6 फीट। वो एक पेड़ से फल तोड़ना चाहता है, तो पेड़ का हाइट है 26/3 फीट, 26/3 फीट। ठीक है। इफ ए मैन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8/√3 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, 8/√3 फीट, और then at what angle should he throw the stone so that the stone hits the fruit। ये एंगल पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ का एंगल, एंगल थीटा पूछ रहा है। चलिए ये 8/√3 है तो ये भी 8/√3 फीट हो जाएगा, दिक्कत है। ये पूरा है 26/3 फीट, ये 6 फीट है तो ये भी 6 फीट होगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26/3 - 6, कितना हो जाएगा 26/3 - 6। देखिए हम ले लेंगे 26 - 18/3 हो जाएगा 8/3 फीट, 8/3 फीट। चलिए इसको हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, 8/3 फीट। ये हो गया 8/3 फीट। ठीक। एक काम करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रेशियो देखते हैं, रेशियो। चलिए √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले ये ट्रायंगल में। अगर टेन थीटा का बात करें हम लोग, टेन थीटा क्या हो जाएगा, P/B यानी कि 8/3 बटा 8/√3।
क्या हो जाएगा, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, यही होता है। 8 × √3 डिवाइड बाय 8 × 3, 8 कट गया, √3/3 यानी कि 1/√3। टेन थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है, यानी कि थीटा हमारा 30 डिग्री हो गया। अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 36 मीटर टॉल टावर फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ऑफ ए person on the ground was 60 degree. The angle of elevation of the top of a 36 मीटर टॉल टावर, ठीक है, टावर कितना 36 मीटर टॉल टावर है, वहां उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं। फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द पर्सन ऑन द ग्राउंड वाज 60 डिग्री, ठीक है। सी वॉक्स अवे इन अ मैनर दैट द फुट ऑफ द टावर her initial position and the final position were all in the same straight line. The angle of elevation of the tower from her final position was 30 degree. How much she walked from the initial? देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ठीक, ये टावर का हाइट दे दिया है 36 मीटर, 36 मीटर, ये 36 मीटर दे दिया। वो इनिशियली जहां पर थी वहां पर वो देखी 60 डिग्री बना रही है टावर से। फिर जब वो कितना दूर आई, नहीं बताया, यही तो पूछ रहा है कि कितना दूर वो चली, कितना दूर वो चली कि उसका एंगल जो है वो 30 डिग्री हो गया। ये तो आसान है, डबल वाला कुछ कंसेप्ट है। तो सबसे पहले अंदर वाला ट्रायंगल को हम लोग सॉल्व करेंगे। रेशियो 60 के आगे 1, 60 के आगे √3, 1, 2, और ये एंगल डबल है, डबल है तो ये भी हो जाएगा 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये √3 यूनिट 36 दिया हुआ है, जिसको हम लोग √3 माने वो 36 दिया हुआ है। √3 यूनिट बराबर 36 मीटर, यानी कि एक यूनिट कितना हो जाएगा, 12 √3 मीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, ये 12 √3 मीटर आ जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग का ये इतना ही डिस्टेंस तो वो चली है, 2 यूनिट पूछ रहा है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 24 √3 मीटर, 24 √3 मीटर। यही तो पूछ रहा था, यहाँ से यहाँ तक ही तो वो चली है। आगे, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, टावर है जो 100 मीटर हाई है, 100 मीटर ऊंचा है, ठीक है। रोहन ऑब्जर्व्स दैट ए बोट मूविंग टुवर्ड्स द टावर विथ एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का डिप्रेशन पे वो देख रहा है। आफ्टर सम टाइम, थोड़ा देर के बाद वो देखता है कि उसका जो डिप्रेशन एंगल है वो 60 डिग्री हो गया। कितना डिस्टेंस, बोट सेम क्वेश्चन है, बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलिए सेम क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फिर से। सॉरी, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा लेंगे ताकि चलिए, बोट है 30 से 60, 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और 100 मीटर हाई है, टावर जो है वो 100 मीटर हाई है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वही चीज पूछ रहा है। पता है, पहले अंदर वाला ट्रायंगल को का रेशियो हम लोग करेंगे, ये कितना हो जाएगा, √3, 1, और ये हो जाएगा 2। एंगल यहाँ से यहाँ तक डबल हो गया तो ये भी हो जाएगा 2। डबल नहीं होता तो √3 - 1 होता, ठीक है, चूंकि डबल हो गया तो 2 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो √3 है वो 100 दिया हुआ क्वेश्चन में, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन √3 यूनिट इक्वल टू 100 मीटर, यानी कि एक यूनिट कितना हो जाएगा, 100/√3 मीटर। लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं, √3 को नीचे रेशनलाइज करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 √3/3 मीटर।
लेकिन कितना दूरी चली थी वो? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट चली, 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 200√3/3 मीटर, यानी कि 200√3/3 मीटर। तो ये हो गया हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का आज का पहला लेक्चर समाप्त। कैसा लगा बताइएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा जरूर पूछिएगा। आज का लेक्चर इतना ही है, और अगला टॉपिक, हर दिन एक टॉपिक इसी तरह अपलोड करेंगे, और धीरे धीरे करते करते एनटीपीसी और रेलवे का जितना भी सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करवा देंगे। चलिए, इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियो। धन्यवाद।